नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन। और जिस तरीके से केंद्र ने वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी प्रणाली से राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान को बचाने के लिए 14% क्षतिपूर्ति का जो मॉडल बनाया था वह 30 जून को खत्म हो गया है। अब राज्य सरकार इस चुनाव की भरपाई की राह तलाश रही है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने केंद्रीय वित्त मंत्री को इसके लिए पत्र लिखा है। वहीं इस मामले में संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने केंद्र सरकार पर निश्चित ही जीएसटी की क्षतिपूर्ति करना चाहिए, इस तरीके की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से पुरानी बकाया राशि जो लगभग 55,000 करोड़ रुपए है उसे भी देने की उन्होंने मांग की है और कहा कि अगर केंद्र राज्य की राशि नहीं देती है तो मजबूरन राज्य को सेस लगाना पड़ेगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस पूरे मामले में कहा कि यहाँ बैठे केवल चिट्ठी लिख रहे हैं, जब बैठक में बुलाया जाता है तो शामिल नहीं होते, केवल पत्र लिखने से कुछ नहीं होगा। तो इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है और जीएसटी पर गहमा गहमी देखने को मिल रही है। क्या कहना है इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस का, आइए सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। जीएसटी के कारण छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहां उत्पादन अधिक होता है उन राज्यों को कर संग्रहण में नुकसान उठाना पड़ रहा था। जब जीएसटी लागू किया गया तब केंद्र ने कहा था कि वह क्षतिपूर्ति देगी 5 वर्ष तक, लेकिन इस 5 वर्ष में भी इन राज्यों के कर संग्रहण की स्थिति नहीं सुधरी है। ऐसे में जो जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि है उसे और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यदि इस अवधि को नहीं बढ़ाया गया तो राज्य के विकास कार्य प्रभावित होंगे। राज्य के जीएसटी मंत्री ने श्री टी.एस. सिंहदेव ने सही कहा है कि यदि जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि को केंद्र सरकार नहीं बढ़ाएगी, बहाल नहीं करेगी, तो ऐसे में राज्य को शेष लगाने की मजबूरी उठाना पड़ेगा। निश्चित तौर पे राज्य के विकास के लिए आवश्यक है और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि को बहाल किया जाए ताकि राज्य के विकास कार्य न प्रभावित हो। इसके साथ ही जो जीएसटी की क्षतिपूर्ति की पिछली बकाया राशि उसे भी तत्काल दिया जाए। हमारा जो लगभग 55,000 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार के पास में है उसे दिया जाए ताकि राज्य के विकास कार्य निर्बाध रूप से चल सके। जीएसटी की बैठक में जाते नहीं, चिट्ठी पे चिट्ठी लिखते हैं। हर बैठक में जाकर बातचीत करना चाहिए। दिन भर की बैठक होती है, 24 घंटा की बैठक होती है। बैठक में अपने सारे मुद्दों में बात करें। यहाँ बैठे बैठे बैठक में जाना नहीं और चिट्ठी लिखना क्या फर्क पड़ेगा भाई। वो तो काउंसिल की मीटिंग का इम्पोर्टेंस इतना ही है कि जिनको बुलाया जाता है वो रहते हैं और अपने प्रस्ताव पे चर्चा। तो इसको लेकर यहाँ पर सियासत देखी जा रही है और जीएसटी पर गहमा गहमी है। आमने सामने बीजेपी कांग्रेस है और अगर हम कांग्रेस की माने तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है इसको लेकर कहना है कि अगर जीएसटी की राशि की जो समय सीमा है क्षतिपूर्ति की उसको और आगे बढ़ाया जाना चाहिए, नहीं तो मजबूरन राज्य सरकार को सेस लगाना होगा। और अगर सेस लगता है तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ की जनता है उन पर अतिरिक्त बोझ आएगा। और इसी पर चर्चा करेंगे कि क्यों जीएसटी पर गहमा गहमी और क्यों बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, और इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। इसके अलावा अमित चिमनानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर लखन चौधरी जी भी मेरे साथ जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि अगर बात करें तो जीएसटी को लेकर ये कोई पहली बार नहीं है, सवाल कांग्रेस उठा रही है, इसके पहले भी उठे थे, लेकिन अब जो तारीख है वो निकल चुकी है और ऐसे में लगातार पहले मांग करना और अब पत्र लिखा गया है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि सिर्फ पत्र लिखने से काम नहीं चलेगा, बैठकों में तो शामिल होने आप लोग आते नहीं है। महाराज साहब ने स्पष्ट किया था कि वो उपस्थित क्यों नहीं हो पा रहे हैं। कोविड के चलते वो पॉजिटिव पाए गए थे, इसलिए उन्होंने अपना लिखित में जो उनका जो सुझाव था, उनकी जो मांग थी, ये 27/7 को ही केंद्रीय वित्त मंत्री को उन्होंने लिख दिया था। और इसके संदर्भ में आकाश जी, आपको याद होगा विगत दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था कि जीएसटी के संदर्भ में जो फैसले हैं वो राज्य और केंद्र के सामूहिक अधिकार क्षेत्र का है। तो एक तरफा फैसला लादना दूसरी बात। आपको याद होगा 28 मार्च 2022 को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस संदर्भ में पत्र लिखा था कि एक तरफ केंद्र सरकार जो है अपने आय का तो ये रास्ता जारी रखना चाहती है, जो क्षतिपूर्ति के लिए जो शेष लगाया जा रहा है वो 31 मार्च
26 तक उसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। मतलब केंद्र सरकार उस क्षतिपूर्ति के लिए जो अतिरिक्त राजस्व उनको चाहिए वो 2026 तक चाहिए, लेकिन 1 जुलाई 2022 से क्षतिपूर्ति की राशि जो उत्पादक राज्यों को हो रही है उनको बंद कर दिया जाता है। और इसके लिए केवल कांग्रेस शासित नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन राज्यों को लिखा था पत्र, उनमें से 16 राज्यों ने चंडीगढ़ की बैठक में क्षतिपूर्ति का मामला उठाया और 12 राज्यों में जिनमें भाजपा शासित राज्य भी हैं, स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि यह क्षतिपूर्ति जारी रहनी चाहिए। लेकिन अधिनायकवादी मोदी सरकार ने इस मामले पर कोई फैसला नहीं लिया। हमने तो पहले भी कहा कि जीएसटी में, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, माननीय वित्त मंत्री जो है केंद्रीय वित्त मंत्री काउंसिल की अध्यक्ष है और समस्त राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं वो सदस्य हैं। बहुमत के आधार पर, चर्चा के आधार पर फैसले क्यों नहीं लिए जाते, क्यों मंत्रिमंडलीय स्तरीय उप समिति बना दी जाती है? तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जो है सहकारी संघवाद के खिलाफ है, राज्यों के आर्थिक हितों के खिलाफ है। लगातार ये जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, सभी केंद्रीय योजनाओं में केंद्रांश कम करके राज्यांश बढ़ाए जा रहे हैं। चलिए, आपके आरोप हैं वर्मा जी, जवाब भी ले लेता हूं। हमारे साथ अमित चिमनानी जी लगातार बने हुए हैं। अमित जी, कांग्रेस कई आरोप लगा रही है, सरकार में भी है, कि साफ तौर पर जो जीएसटी की क्षतिपूर्ति है वो अभी भी होना चाहिए, नहीं तो राज्य में आर्थिक रूप से बोझ भी बढ़ेगा, लोगों पर महंगाई का असर पड़ेगा। लेकिन बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है वो इस ओर सुन नहीं रही है और राज्यों का भी अधिकार है। जब जीएसटी लागू किया गया था उस समय कहा गया था कि राज्यों के साथ मिलकर फैसले लिए जाएंगे। तो एक बड़ा आरोप है कि राज्यों के साथ मिलकर समन्वय बनाकर फैसले नहीं ले रही है केंद्र सरकार। इस तरीके का आरोप कांग्रेस की तरफ से उठ रहा है। जीएसटी काउंसिल केवल केंद्र सरकार नहीं चलाती है, उसमें हर राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हों, भाजपा के हों या गैर कांग्रेस और भाजपा शासित राज्य। जो भी फैसले होते हैं सर्वसम्मति से होते हैं। पहले इस बात पे आना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा 17 राज्यों के मुख्यमंत्री को और फिर लगातार ये मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से रही है, यानी कि इस मुद्दे को राज्य के हित से बड़ी संवेदनशीलता से कांग्रेस ने जोड़ा और ये बताने का प्रयास किया कि छत्तीसगढ़ का एक बड़ा नुकसान, छत्तीसगढ़ की जनता का एक बहुत बड़ा अहित होने वाला है। इस विषय को आज हम पहली बार डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, करीबन 25 बार तो मैं बैठ चुका हूँ इस विषय पे चर्चा के लिए। तो जब ये आपके लिए इतना बड़ा विषय है और माननीय वाणिज्य मंत्री जी कोविड पॉजिटिव हो गए, तो पूरे छत्तीसगढ़ में क्या कोई और कांग्रेस का नेता नहीं बचा जो जीएसटी काउंसिल जा सकता था? जाना चाहिए था, लेकिन वहां जाते, वहां की बातें सुनते तो सच्चाई सामने आती, झूठ बोलते हुए नहीं बनता। इनको केवल चिट्ठी लिखना है, राजनीति करना है, राज्य के हित से इनको शुरू से ही मतलब नहीं रहा है। और जैसे जैसे इनकी सरकार के दिन आगे बढ़ रहे हैं, इनकी झूठ बोलने की क्षमता उतनी बढ़ती जा रही है। हर दिन ये अलग आंकड़ा देते हैं। आज हमारे साथ बड़े जानकार अर्थशास्त्री भी बैठे हैं, जब उनकी बारी आएगी तो मैं अभी से उनसे निवेदन कर दे रहा हूं कि क्या उनकी जानकारी में है कि 55,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ जैसे राज्य का केंद्र ने रोका है, इसकी कोई पुष्टि करता हुआ दस्तावेज उनकी जानकारी में है तो वो भी बताएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको सिरे से खारिज करता हूं और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कांग्रेस के नेता हर दिन अलग आंकड़ा बताते हैं। कोई नेता 18,000 करोड़ कहेगा, कोई 20 कहेगा, कोई 30, कोई 35 और जिनका बयान हम सुन रहे थे वो तो 55,000 करोड़ पे पहुंच गए। 2-4 दिन में ये 75,000 करोड़ हो जाएगा। ये हो क्या रहा है? ये राजनीति का कोई निम्न स्तर भी तो होता है, उसको भी पार कर दिया कांग्रेस ने। आपके पास मुद्दे नहीं है तो आप झूठ बोलेंगे। आप सत्यापित करिए कि 55,000 करोड़ रुपया कहां से आपको लेना है केंद्र से, और इतनी बड़ी राशि है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। कोई छोटी मोटी राशि नहीं है। केंद्र रोक कैसे सकता है? एक्साइज ड्यूटी का जो हिस्सा आता है वो रोका ही नहीं जा सकता। जीएसटी की जो क्षतिपूर्ति का मामला था, विधानसभा में पिछले सत्र में हमने प्रश्न पूछा कि जीएसटी का कितना पैसा लेना बाकी है, तो उसमें बताया गया 150 करोड़ रुपए लेना है बस। तो कहाँ 150 करोड़, कहाँ 55,000 करोड़? तो मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ कांग्रेस की इस निचले स्तर की राजनीति से। और राज्य के हित की बात कही अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने, तो मेरा उनसे एक निवेदन है, जब उनकी बारी आए तो सच्चाई से ये बताने का कष्ट करेंगे
कि छत्तीसगढ़ को 3.5 साल में केंद्र सरकार ने कितना पैसा दिया है और यूपीए का जब शासन था तो 5 सालों में कितना पैसा दिया था। अब जब मैं आंकड़ा बताऊंगा तो ये अपनी बारी में कहेंगे ये तो राज्य का अधिकार है, कोई उपकार तो नहीं किया। तो जब इनको पैसा मिल जाता है तो स्वीकार नहीं करते। आपने कई सारे सवाल पूछ लिए हैं, दूसरी कड़ी में और पूछिएगा, मैं जवाब भी इसका लूंगा धनंजय जी से, माफ कीजिएगा सुरेंद्र वर्मा जी से। लेकिन सबसे पहले राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर लखन चौधरी जी के पास चलते हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं? विपक्ष भी आपसे ही सवाल पूछना चाह रहा है, लेकिन सवाल ये भी है कि ये इस पर सियासत होना ठीक है क्या? अगर पैसा रुका है तो दोनों दलों को साथ में आकर छत्तीसगढ़ की जनता के लिए इस पर एक सहमति बनाकर केंद्र से मांग करना चाहिए, और नहीं रुका है तो फिर सरकार में रहते हुए कांग्रेस क्यों इसको मुद्दा बना रही? सवाल ये भी है। बिल्कुल, देखिए आकाश जी, मामला जो है संवेदनशील है और आंकड़ों का जो खेल होता है अक्सर उसमें भूल भुलैया होती है। और मैं इस बात से सहमत हूं कि रमन सिंह जी का और अमित भाई जो कह रहे हैं कि कोई ना कोई प्रतिनिधि छत्तीसगढ़ से एक तो काउंसिल की बैठक में जाना चाहिए था। ठीक है, बाबा बीमार थे निश्चित रूप से, तो इस बात से मैं सहमत हूं कि किसी न किसी को जाकर वहां पर यदि प्रत्यक्ष रूप से हम अपनी बात रखते हैं तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है। और दूसरी जो बात, ये बातें पिछले जैसे अमित भाई बोल रहे थे, मैं भी इस पर जो है दर्जनों डिबेट में बैठ चुका हूं और ये मामला जो है बढ़ता ही जा रहा है कि ये जो आंकड़ा जो 55,000 करोड़ का जो है, ये सचमुच में थोड़ा सा विश्वसनीय लगता है कि इतना बड़ा आंकड़ा मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। और एक दूसरा आंकड़ा भी आज ही आया है बाबा की तरफ से 14,307 करोड़ का। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें कंफ्यूजन जो हो रहा है कि आखिर एक्चुअल जो आंकड़ा है वो कौन सा है। बाबा ने जो जारी किया है 2018-19 से लेकर 21-22 तक का 4 साल का जो बकाया है जीएसटी का सेंटर से जो लेना है वो 14,307 करोड़ बताया गया। इधर सुशील आनंद शुक्ला जी बता रहे हैं 55,000 करोड़। तो निश्चित रूप से इस तरह की स्थितियों से कांग्रेस को बचना चाहिए और जो एक्चुअल स्थिति है उसको जो है जनता के सामने या विपक्ष के सामने भी रखना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि निश्चित रूप से जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि जो बंद हुई है उससे कुछ समस्याएं तो होंगी। निश्चित रूप से सरकार को जो मिलती थी क्षतिपूर्ति 14% और जो संरक्षित राशि मिलती थी उससे जो फायदा होता था, उसके बदले में अब सरकार जो है उपकर या शेष लगाने की बात कर रही है। तो अंततः इसका जो परिणाम है वो जनता पर आएगा। महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल पर या तो ये उपकर शेष बढ़ाया जाएगा या दूसरे अन्य चीजों पर बढ़ाया जाएगा। वैसे भी अभी 5% जो बढ़ाया गया है चंडीगढ़ की बैठक में, तो उसके कारण जो है सारे दाल चावल तेल से लेकर समस्त चीजें जो है बढ़ चुकी हैं। तो कहने का मतलब सियासत अपनी जगह है, ठीक है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को अपनी बात कहनी है, मैं निश्चित रूप से उनका समर्थन करूंगा। लेकिन साथ ही साथ इसमें जनता, आम जनता पीस रही है और आम जनता को जो नुकसान हो रहा है उसके लिए मैं दोनों पार्टियों से आग्रह करूंगा कि इस मुद्दे को जो है एक तो स्पष्टता से रखा जाए और इस मुद्दे का कोई समाधान जो है बैठकर किया जाना चाहिए। सर, समाधान निकलना चाहिए क्योंकि बात जनता से जुड़ी है और जब जनता से जुड़ी बात हो, क्योंकि अगर सेस राज्य सरकार बढ़ाती है तो निश्चित रूप से इसका भार जनता की जेब पर आएगा और जनता पहले ही महंगाई से जूझ रही है। सुरेंद्र जी, तमाम आरोप बीजेपी की तरफ से भी लगे और जो कहा जा रहा है कि जीएसटी की जो राशि केंद्र से आपको लेना है उनके आंकड़ों में बाजीगरी कांग्रेस की तरफ से हो रही है, ये बाजीगरी है या अलग अलग आंकड़ा है, थोड़ा स्पष्ट करेंगे? मोदी जी अकेले झूठ नहीं बोलते। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की ट्रेनिंग का नतीजा है कि इतनी सफाई से, देखिए आधा सच जो ये बोलते हैं ना वो झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। लखन चौधरी जी वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक हैं, उनको भी ये झांसे में लेने में एक तरह से कामयाब दिख रहे हैं। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, जो माननीय महाराज साहब ने जो आंकड़े 14,307 का बताया वो विशुद्ध रूप से जीएसटी के संदर्भ में था, जो पिछले 5 सालों का जो आंकड़ा है। और जो सुशील आनंद शुक्ला जी ने जो पीसी की थी जिसके संदर्भ में कहा गया था वो अलग अलग मत के। पिछले 7 साल से कोल की रॉयल्टी 4140 करोड़ रुपया जो बकाया है, उसी प्रकार से अलग अलग मदों में ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, यही देखिए आज का विषय आकाश जी क्या है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि जो राज्यों को दी जाती है वो 5 साल तक बढ़ाने की मांग थी। उसके संदर्भ में ये कह रहे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए।
अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो आपके इस प्रकार के निम्न स्तरीय राजनीति को देखते हुए शुतुरमुर्ग का तमगा दिया है मोदी सरकार को। और आप सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कब करते हैं? ये अधिनायकवाद नहीं है आकाश जी, तो और क्या है? जब जीएसटी काउंसिल की बैठक में भाजपा शासित सहित 16 राज्यों ने मांग रखी, उस पर चर्चा ही नहीं की गई। नहीं, चर्चा नहीं हुई। नहीं, मैं यही समझना चाह रहा हूँ सुरेंद्र जी, आप कह रहे हैं चर्चा नहीं हुई, मान लेते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से दो बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तो बैठक में शामिल होने छत्तीसगढ़ से कोई नहीं गया, अगर कोई जाता तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का न सिर्फ प्रतिनिधित्व करता, बल्कि किन कारणों के चलते बड़ा। जी आकाश जी, मैं सवाल, ये जो लिखित पत्र होता है, जी, जो पत्रों के माध्यम से संवाद होते हैं, ये लिखित दस्तावेज है। राज्य और केंद्र के बीच में ये जो रिकॉर्डेड दस्तावेज है, ये इससे नकारा नहीं जा सकता। माननीय टीएस सिंहदेव जी जो विभागीय मंत्री हैं, 27 तारीख को ही नहीं, कोविड पॉजिटिव हो गए थे, आपकी बात से इनकार नहीं कर रहे हैं वर्मा जी, लेकिन ये है जी जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो मांग है, जो भूपेश बघेल जी ने 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा, उसमें से भाजपा शासित राज्य भी है। हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों ने भी जीएसटी के संदर्भ में क्षतिपूर्ति जारी रखने की मांग उठाई थी, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया। तो ये अधिनायकवाद नहीं है तो क्या है? चलिए, आप कह रहे हैं अधिनायकवाद है भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र सरकार का, चलिए मान भी लें, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं, तो जो आंकड़े आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेश किए गए हैं, क्या वो ओवरऑल विभिन्न मदों की राशि है जो केंद्र से छत्तीसगढ़ को लेना है, या सिर्फ जीएसटी की है? क्योंकि आंकड़ों को लेकर भी तो सवाल उठ रहा है ना। अगर आप अलग अलग आंकड़े पेश कर रहे हैं तो फिर जीएसटी का जिक्र ना करें, और अगर जीएसटी के पेश कर रहे हैं तो सिर्फ जीएसटी की बात करें। आकाश जी, पिछले 5 वर्षों का आंकड़ा जो माननीय टीएस सिंहदेव जी ने दिया है, 18-19 में 2786 करोड़, 19-20 में 3176 करोड़, 20-21 में 3620 करोड़ और 21-22 में 4127 करोड़। इसमें कहाँ कंफ्यूजन है? ये तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया जाने वाला झूठ और भ्रम है, जो इन आंकड़ों को जो बाकी मदों के जो बकाया है उससे जोड़कर ये कंपेयर करते हैं। चलिए, मैं समझ लेता हूँ, बीजेपी से समझ लेता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि विभिन्न मदों के जो आंकड़े हैं, समझ लेता हूँ सुरेंद्र जी, बीजेपी भी हमारे साथ बनी हुई है। अमित जी, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो वर्मा जी तो इस बात को कह रहे हैं कि जो विभिन्न मद हैं उन सभी आंकड़ों को एक साथ जोड़कर ये राशि बताई गई है। जीएसटी की राशि इससे अलग है जो 14,000 कुछ करोड़ी है, लेकिन अगर हम बात करें तो आप इसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। इस तरीके का आरोप आप कांग्रेस लगा रही। जिनके पास खुद जवाब नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? पहले तो मैं इस बात की निराशा भी व्यक्त करता हूं और आपत्ति भी जताता हूं कि जो हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ अर्थशास्त्री बैठे हैं उनके बारे में ये कमेंट किया गया कि वो झांसे में आ गया। मतलब यहाँ बैठे हर व्यक्ति की एक ही जिम्मेवारी है कि कांग्रेस की हाँ में हाँ मिलाए। इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए। दूसरी विषय, 55,000 करोड़ रुपए का जो बात आया है, ये आंकड़ा पहले 35,000 करोड़ था, उसके पहले 25,000 करोड़ था, उसके पहले 22,000 करोड़ था, उसके पहले 18,000 करोड़ था, उसके पहले 14,000 करोड़ था, और ये पिछले 3 महीनों में 14,000 करोड़ से 55,000 करोड़ पहुंच गया। हमारी आपत्ति इस पे है, और मैं बड़ी तथ्यात्मक क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहता हूँ, जनता से मैं शेयर करना चाहता हूं कि ये जब आंकड़े आए हमारे सामने भी, तो हमारे मन में भी एक शंका पैदा हुई कि हम भी तो छत्तीसगढ़ के हित के लिए लड़ रहे हैं कि जाने की है क्या मामला। इन्होंने कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 13,000 करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी का केंद्र सरकार नहीं दे रही। हमने विधानसभा में प्रश्न लगाया पिछले सत्र में कि कितना पैसा केंद्र सरकार से एक्साइज ड्यूटी का लेना। तो उस वक्त बीच में, प्लीज, मैं तो नहीं बोला, आप बहुत गलत बात किए तो भी मैं सुरेंद्र जी ऐसे सवाल उठाएंगे तो स्पष्ट रूप से बात नहीं हो पाएगी ना। सुन लेते हैं ना, मैं आपको फिर मौका दूंगा। मेरा निवेदन है, आज के बहस का एक मूल मुद्दा जो है कर्मचारियों का जो बकाया है, जो 11,850 करोड़, जो एनपीएस का पैसा है, उसको केंद्र सरकार देना नहीं चाहती। नहीं तो समझ लेते हैं ना। नहीं, आपके पास दोबारा लौट रहा हूँ, दोबारा मौका दूंगा। बीजेपी की समझ तो लें, बीजेपी क्या कह रही है, बीजेपी के भी आंकड़े समझ लेते हैं ना। मैं आपको मौका दूंगा जी। जो बीच में टोकते हैं ना, वो इसीलिए टोकते हैं ताकि जनता तक ठीक से बात न पहुंचे। मेरा आग्रह रहेगा कि हमें प्लीज बोलने दिया जाए, विपक्ष को जवाब देने दिया जवाब दीजिए ना प्लीज। बीच में नहीं, वर्मा जी ऐसे सुरेंद्र जी आपको, आप समझिए, तो जब आप कह रहे थे तो बीजेपी के जो हमारे
नेता हैं वो साफ तौर पर सुन रहे थे, आकाश जी, उनकी मेरा बात पूरी तो हो जाए। यही है आज के नहीं, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए ना, आपको मौका दूंगा मैं। ये नहीं। केंद्र में बैठे हैं तो जो जनता का, जो कर्मचारियों का पैसा नहीं, इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। आपके सवाल लूंगा, आपके आरोप भी लूंगा, पूरा मौका दिया। बीजेपी को समझ लेते हैं, बीजेपी क्या कह रही है, बीजेपी की क्या भावना है, समझ लेते हैं ना। जी अमित जी। जब हमने पूछा इनसे कि एक्साइज ड्यूटी का आपको कितना पैसा लेना है, तो विधानसभा में लिखित जवाब है, विधानसभा के जवाब को कोई ठुकरा नहीं सकता कि एक्साइज ड्यूटी का मात्र 500 करोड़ रुपया बचा हुआ है, और ये अपने भाषणों में कहते हैं 13,000 करोड़। इसीलिए ही तो आकाश जी एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, और लगातार ये अपने आंकड़े को बढ़ाते जा रहे हैं। और मैं वापस से ये पूछ रहा था कि एक राज्य का उसके बजट का 50% पैसा अगर केंद्र सरकार नहीं दे रही है, तो क्या ये लोग पिछले 6 महीने से जो चिट्ठी लिख रहे हैं और डिबेट में बोल रहे हैं उतना ही काफी है क्या? कोई मुख्यमंत्री या मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल केंद्र सरकार के पास गया क्यों नहीं? कोई और तरीका क्यों नहीं अपनाया? केवल चिट्ठी लिख करके या इस प्रकार की बातें करके इतिश्री क्यों कर देते हैं? क्योंकि सर ये पैसा है ही नहीं, उसको ये लोग प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं। इनके भाषण में पैसा अलग होता है और विधानसभा में पैसा अलग बताते हैं ये, तो ये मेरी कड़ी आपत्ति है इनसे। चलिए, आपकी आपत्ति, इस सवाल का जवाब भी ले लेता हूं। कांग्रेस से वर्मा जी भी बने हुए हैं। जी वर्मा जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी इस बात को भी कह रही है कि अगर इतना पैसा रुका है तो बीजेपी भी साथ चली जाएगी आपकी, अगर आप कहेंगे तो। लेकिन यहाँ पर सवाल इस बात का है कि जो आंकड़े पेश हो रहे हैं वो विभिन्न है, और अगर ऐसा है तो कोर्ट का रास्ता अख्तियार कर सकती है क्या कांग्रेस? आकाश जी, ये सर्वविदित है कि मोदी शाह के सामने जुबान खोलने की ताकत किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता में नहीं है। लगातार राज्य के आर्थिक हितों के खिलाफ, सहकारी संघवाद के खिलाफ अधिनायकवादी मोदी सरकार फैसले ले रही है, लेकिन एक भी बात यदि छत्तीसगढ़ के अधिकारों की बात की तो बता दें। आप बताइए कौन से पद में है, उसका प्रमाण दिखाइए। टीवी चैनल पर बैठ करके आप लोग बकवास करना बंद कर दीजिए। आप 11,850 करोड़ जो कर्मचारियों का और जो राज्य सरकार का अनुदान, ये मोदी सरकार रोक रखी है। अंशदान है ये विधानसभा में क्यों अलग आंकड़ा देते हैं आप? लगातार देखिए जो पुरानी पेंशन योजना। चलिए सुरेंद्र जी, अमित जी, थोड़ा संयम रखिए। वरिष्ठ विश्लेषक हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक जी भी जुड़े हैं, लखन चौधरी जी, उनके पास चलेंगे। जी लखन जी, लौट रहा हूँ ना सुरेंद्र जी, लौट रहा हूँ। जी लखन जी, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर सवाल भी उठाएंगे, और बात छत्तीसगढ़ की है और सियासत की भी है, और साथ साथ जनता के हितों से जुड़ी हुई भी है। तो ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आंकड़ों की बाजीगरी जरूर है, लेकिन कांग्रेस को भी यहाँ स्पष्ट तो करना होगा कि किन किन पर कहां पर कितनी राशि रुकी है, और रुकी है तो क्या? जी जैसे जैसे आकाश जी चुनाव आएगा, इस तरह के चीजें सामने आएगी, और भाजपा जो है दमदारी से, मुखरता के साथ इस तरह की चीजों को पर्दाफाश करेगी। तो मैं जो है ये कहना चाहूंगा कि देखिए, पिछले 2 महीने से ये खबर भी आ रही थी कि एनपीएस का पैसा, जो पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है, और उसका जो पैसा गया था सेंटर में जमा है, उसको भी भूपेश बघेल ने चिट्ठी लिखी थी। तो उसका जो पैसा था, उन्होंने चिट्ठी में बताया था, 2 बार इसका प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हुआ है, तो ये 27,000 करोड़ का होता है। तो यदि हम इस 55,000 करोड़ में 27,000 करोड़ को भी जोड़ देते हैं, और 14,000 करोड़ जीएसटी का, तो भी जो है 41,000 करोड़ ही होता है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि मैं झांसे में नहीं आ रहा हूं सुरेंद्र भाई, आप निश्चिंत रहिए। ये जो 55,000 करोड़ का आंकड़ा निश्चित रूप से एक तरह से बरगलाने वाला आंकड़ा है, जिससे कोई भी सहमत नहीं होगा। मुझे लगता है कि इस तरह के चीजों से अब कांग्रेस को बचते हुए चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। जी आ रहा हूं ना, आपके पास आ रहा हूं। निश्चित रूप से मैं जो है मामला जीएसटी की क्षतिपूर्ति का मैं समर्थन करता हूं कि क्षतिपूर्ति जो बंद की है उस पर सरकार से बात करनी चाहिए। मैं 14% जो संरक्षित राशि है उसका भी समर्थन करता हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य जो है विनिर्माण राज्य है, और उपभोक्ता जो खपत है यहाँ पर, जो सप्लाई है वो कम है, इसलिए नुकसान हो रहा है छत्तीसगढ़ को। तो इसमें मैं सरकार के पक्ष का समर्थन भी कर रहा हूं, लेकिन ये जो आंकड़े इस तरह से आ रहे हैं तो उससे सरकार की ही फजीहत होगी, और भाजपा तो आने वाले दिनों में इस तरह की चीजों को और मुखरता से उठाएगी। तो मेरी सलाह ये है कि भाई राज्य के आम जनता के हित में जो है सही चीज
को लेकर केंद्र के साथ चर्चा करे, डिस्कशन करे। निश्चित रूप से डेलीगेशन जाना चाहिए, निश्चित रूप से मंत्रिमंडल सर का। डेलीगेशन और, जाना चाहिए, चर्चा और होना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए इस पर। जी निश्चित रूप से सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चर्चा इस पर होनी चाहिए। जी सुरेंद्र जी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर फाइनल कमेंट के लिए अमित जी के पास चलो। आकाश जी, जो कांग्रेस के द्वारा जो क्लेम किया गया था उसमें ये बात तो थी ही नहीं। जो 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 तक जो पुरानी पेंशन योजना को खत्म करके जो अटल जी के समय में ये जो नया एनपीएस वाला सिस्टम आया था, उसका 11,850 जो करोड़ है, उसका उससे कोई संबंध नहीं है। जो लखन चौधरी जी कह रहे थे, मूल बात जो है नियोक्ता का अंशदान और कर्मचारियों का जो सैलरी से कटा आप है, सुरेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, या विपक्ष भी, मेरी बात तो सुनिए, आप बिल्कुल सही चीज कह रहे हैं, लेकिन जी आप बिल्कुल सही चीज कह रहे हैं, और आंकड़ों में अगर कहीं कुछ फेरबदल है, कुछ आंकड़ों में फेरबदल है तो उसको ठीक करके, और एनएसडीएल जो है केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। तो ये जब राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई है तो इस राशि को रोके रखने का कोई अधिकार नहीं। चलिए, राशि को रोके रखने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है सर। समय की अंतिम बेला में हूं। अमित जी आप कैसे देख रहे हैं, आप सहयोग देंगे क्या? मान लेते हैं कि सत्ता पक्ष आंकड़े गलत बता रहा है, सही आंकड़ों के साथ केंद्र के पास जाएंगे कि जो राशि रुकी है उसको राज्य सरकार को दे दे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए? आकाश जी 3.5 वर्षों में मोदी सरकार ने 1,16,000 करोड़ रुपया दिया है इनको, 1,16,000 करोड़ रुपया। लेकिन इनको क्या है ना, न इस बात को स्वीकार करना है, न जनता को बताना है। इनको खाली केंद्र के पैसे का इस्तेमाल करके फोटो अपना लगा देना है, सड़क केंद्र बनाएगी, ये फोटो अपना लगाएंगे। चलिए, आप दोनों के आरोप प्रत्यारोप, समय कम है, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये साफ है कि जीएसटी को लेकर छत्तीसगढ़ में जो सियासी पारा है वो चढ़ता हुआ जा रहा है। हालांकि जीएसटी क्षतिपूर्ति की जो तारीख है वो 30 जून थी, जो खत्म हो चुकी है। अब केंद्र सरकार से लगातार राज्य सरकार मांग कर रही है, तो वहीं बीजेपी आंकड़ों को लेकर राज्य सरकार को घेरती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि इसमें किस तरीके से और सियासी पारा हाई होता है, और क्या वाकई में केंद्र सरकार जो अवधि है उसको बढ़ाती है, ये देखने वाली बात होगी। गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए IND 24।